वो इस बार उसने नहीं अपनाई है। और भरोसा एक तरीके से जनता ने भी जताया है। कौशल इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कौशल, बीजेपी की बात अनुभव कर रहे थे। बीजेपी की एक खासियत यही है कि वो रणनीतियां पहले से बनानी लगती है। अगर 2-3 साल बाद चुनाव है तो उस राज्य की तैयारी वो अभी से करने शुरू हो जाएगी, और शायद यही वजह है कि ग्राउंड लेवल पर जाके काम बीजेपी करती है, और यहाँ पर भी उसका असर दिखा है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसको हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी देख सकते हैं टीएमसी के खिलाफ, जो 15 सालों में टीएमसी जो राज करती आ रही है, लेकिन राज्य की जो विकास दर है वो सबसे कम रही है। किसी तरीके का विकास पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आया। तो जनता को कहीं ना कहीं इस बात से भी अब दिक्कत होने लगी थी कि राज्य में विकास के नाम पर तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसीलिए ममता दीदी का ये हश्र इस वक्त वहां की जनता ने किया है कि 101 सीट पर इस वक्त रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को हमने सुना, अमित शाह को हमने सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने सुना, तो कहीं ना कहीं उनके बयानों में विकास भी एक बड़ा मुद्दा था। लगातार तारीफ करते थे। उत्तर प्रदेश की उन्होंने तारीफ की, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल बुना गया है उसकी तारीफ की, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है उसकी तारीफ की। और इस वक्त मैं न्यूज लीडर के न्यूज रूम में हूँ। हमारे दर्शक देख लें, यही वो टीम है जो हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। और मेरे साथ ऋतिक हैं। सबसे पहले मैं ऋतिक से परिचय कराता हूं। ऋतिक हैं, और जो तस्वीरें आपने देखी हैं, चाहे वो बीजेपी दफ्तर पे जश्न की हो, टीएमसी दफ्तर के खालीपन की हो, या फिर पकौड़ी, वो माफ कीजिएगा, पूड़ी बनने की हो, जलेबी बनने की हो, वो सब तस्वीरें ऋतिक के जरिए आ रही थी। ऋतिक, आज चूंकि बीजेपी के लिए तो ऐतिहासिक दिन है, अगर रुझानों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में वो सरकार, आप लगातार न्यूज लीडर के दर्शकों तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, क्या आपको लगता है कौन सी तस्वीर आपको खास लग रही है? और अभी पिक्चर बाकी है, लेकिन क्या और नजरिया है आपका कि क्या तस्वीर और देखी जा सकती है अभी आने वाले टाइम में? जिस तरीके से हम लोगों ने सुबह की शुरुआत की तो सुबह में ईवीएम की तस्वीरें आ रही थी, उसके बाद चर्चाएं चल रही थी कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, तो एक 50-50 जैसा, पश्चिम बंगाल की बात करें तो 50-50 जैसा था। लेकिन जैसे जैसे ये दिन गुजरता गया, सुबह से हम दोपहर की तरफ बढ़े, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें गजब का जोश, उमंग और उत्साह देखा जा रहा है। बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनकी ये ऐतिहासिक जीत है। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, और पश्चिम बंगाल से इस चुनाव के दरमियान, जब पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल था, तो कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी का सीएम बना के यह संकेत भी दे दिया गया था उसी वक्त कि अब बारी पश्चिम बंगाल की है। अंग के बाद अब जो है बंगाल की बंग की बारी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, और आगे जैसे जैसे रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर इस वक्त आसनसोल से सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा बवाल हो गया है। एक बार फिर से काउंटिंग के दौरान एक और जगह से यहां पर बवाल की खबरें आ रही है। इससे पहले कूच बिहार में काउंटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई थी, और अब एक और जगह से ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। आसनसोल की ये तस्वीरें हैं, और ये कार्यकर्ता गुलाल लगाकर, बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे से ये नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जश्न मनाते हुए, और साथ ही साथ इस दौरान झड़प की भी खबरें हैं। आसनसोल पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त काउंटिंग हो रही है। बीजेपी जहां जीत की ओर बढ़ रही है, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी ये जश्न साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ये आसनसोल से जो झड़प की तस्वीर आई है सामने, वो ये देखिए, जहां पर काउंटिंग हो रही थी, कुर्सियां लगाई गई थी, वहीं पर तोड़फोड़ इन लोगों ने शुरू कर दिया। हालांकि जो सेंट्रल फोर्सेस है वहां पर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मौजूद हैं, और यहां से लोगों को खदेड़ा गया है, बाहर निकाला गया है जो यहां पर हिंसा कर रहे थे। ये तस्वीरें आसनसोल से है। काउंटिंग के दौरान ये झड़प की खबरें वहां से सामने आई हैं। हालांकि कौन है अभी बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच ही ये झड़प एक बार फिर से सामने, देखिए कुर्सी तोड़ते हुए, कुर्सी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं ये कार्यकर्ता। आसनसोल पश्चिम बंगाल से तस्वीरें हैं, और किसी तरह सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पर आई और उन्होंने इन लोगों को यहाँ से खदेड़ा है। इससे पहले कूच बिहार से भी हिंसा की खबर आई थी सामने, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे, और अब ये आसनसोल से ऐसी खबरें आई हैं। तो जैसे जैसे अब जो तस्वीर है वो साफ होती जा रही है चुनावी नतीजों की, हिंसा की खबरें भी अब अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं।
कूच बिहार से और अब आसनसोल से यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई गई है, कुर्सियां तोड़ी गई हैं जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से। और कौशल मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। कौशल, अब एक तरीके से कहें तस्वीर जैसे जैसे साफ होती जा रही है, कहीं ना कहीं अब टीएमसी में कहें आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो हश्र इस वक्त टीएमसी का हो गया है, जनता ने जो मैंडेट यहाँ पर दिया है टीएमसी को, उसके बाद भिड़ंत की खबरें अब काफी आने लगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हम बता रहे थे कूच बिहार से भी ऐसी ही खबर आई थी और अब यहाँ से भी आसनसोल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल, आसनसोल एक अहम सीट है, बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल यहाँ से उम्मीदवार हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक तिवारी जुड़ गए हैं। अब तक जो भी शुरुआती रुझान में जो टैली में नंबर गेम हो रहा था, लगातार नंबर जिस तरह बदल रहे थे, अभिषेक उस पर पैनी नजर रखे हुए थे। पहले आसनसोल का समीकरण अभिषेक से समझते हैं, उसके बाद टैली की भी बात करेंगे। जी अभिषेक, आसनसोल बिहार से सटा हुआ इलाका है। अगर आप 24 का चुनाव याद करेंगे तो पवन सिंह इसी सीट से चुनाव लड़ने की डिमांड कर रहे थे। हिंदी बहुल क्षेत्र है, या हिंदी बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। इंडस्ट्रियल हब भी है यहाँ, कोयला के प्लांट, स्टील के थर्मल पावर स्टेशन है, तो डेवलपमेंट यहाँ एक हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स वोटर, ये भी यहाँ पे इशू रहा है, और बेरोजगारी। उसके बाद टीएमसी इस इलाके को, आसनसोल में जो 2 सीटें आती है उत्तर और दक्षिण, इसको अपना हब मानती है। शत्रुघ्न सिन्हा जो एक्टर है फेमस, वो इसी सीट से चुनाव जीत रहे हैं। बाबुल सुप्रियो बीजेपी से इसी सीट से जीत कर आए थे। और अभी का अगर डाटा देखेंगे तो अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण से 25,000 वोटों से आगे है 9 राउंड के बाद। मतलब लगभग 6 राउंड अब बचे हैं, तो उनकी जीत मानी जा सकती है कि पक्की है। लेकिन जो आसनसोल उत्तर वाली सीट है वहाँ से टीएमसी आगे है 11,000 वोटों से। तो बैलेंस्ड इलाका है, हिंदी भाषी सीट है, लेकिन यहाँ पे जैसे टीएमसी भी दावा करते हैं इनका अपना। और ये इसके मामले में, आबादी के मामले में ही माना जाता है कि ये शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बिहार से सटा हुआ शहर है। तो यह देख सकते हैं कि जिस तरह दक्षिण वाला इलाका जो बिहार से ज़्यादा सटा हुआ है, ये आसनसोल उत्तर वाला इलाका, यहाँ अभी बीजेपी लीड कर रही है, और दक्षिण वाला जो इलाका है वहाँ टीएमसी आगे चल रही है। अभिषेक, लगातार आप टैली जो भी आंकड़े आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, उस पर लगातार आप नजर बनाए हुए थे। अभी आंकड़ा क्या कहता है? अभी जो रुझान है उसमें पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, बंगाल 177 सीटों पर अभी बीजेपी रुझानों में आगे है बंगाल में, और 93 सीटों पर तृणमूल आगे है। लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ देखने लायक है, वो वोट शेयर बीजेपी और इसमें तृणमूल कांग्रेस में 3% का अंतर है, और कांग्रेस के पास भी 3% ही वोट है। अगर आप इस पूरे चुनाव प्रचार को देखेंगे तो जो मोदी, योगी और सीएम योगी की जो लैंग्वेज थी, जो जिस तरह अटैकिंग थे ये लोग तृणमूल कांग्रेस पे, बिल्कुल वही लैंग्वेज राहुल गांधी भी यूज़ कर रहे थे। राहुल गांधी का ज़्यादा अटेंशन केरल पे था, असम पे भी थोड़ा कम था, बंगाल में तो और भी कम था, लेकिन जितना भी दिन वो यहाँ रहे, उनकी पूरी भाषा जो अटैक करने का तरीका था, तो उन्होंने बीजेपी पे कम वार किया है। उन्होंने पूरा अटेंशन अपना टीएमसी के खिलाफ रखा है। अब एक कहानी मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले कि टीएमसी का जो राइज है, ममता जो अपनी पार्टी टीएमसी लेकर आई है, ये राइज ही हुआ था सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए। सीताराम केसरी की कांग्रेस उस समय 97 में जब ये हुआ कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाएंगी, तो ममता बनर्जी इसी जिद पर लड़कर उन्होंने टीएमसी की स्थापना की थी। और आप देखिए 29 सालों में, 3 दशक में चीज़ें कितनी बदल गई कि आज वही कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर, जिस सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए ममता धरने पर बैठी, अलग पार्टी बनाई, और आज वही कांग्रेस उन्हीं सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी टीएमसी पर इस तरह से अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस को भी कि इस तरह की अगर तस्वीरें, इस तरह की बातें अगर सामने आती हैं,